हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिल्क रोड 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड 11वीं क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर का नाम सिल्क रोड। तो आइए शुरू करते हैं। ए फ्लॉलेस हाफ रूम, ए फ्लॉलेस हाफ मून floated in a perfect blue sky on the morning we said our good boys। जिस दिन सवेरे हमने विदा ली, बेदाग अर्ध चंद्रमा सुंदर नीले आकाश में तैर रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोज glowed pink as the sun impered to splash the distance mountain top with a roar tintal blush। जब सूर्य सुदूर पहाड़ों की चोटियों पर गुलाबी लालिमा के लिए निकला, लंबी फ्रेंच डबल रोटियां की भांति फैले हुए बादलों के किनारे गुलाबी चमकने लगे थे। नाउ डैट वी वेयर लिविंग रेवू, जब हम रावू से चलने लगे। लहमो ने क्या कहा? सी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। लहमो ने कहा कि वह मुझे विदाई का उपहार देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रो Daniel that I was heading toward Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes। एक दिन संध्या के समय मैंने उसे डैनियल के माध्यम से बताया था कि मुझे कोरा कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा पूरा करने कैलाश पर्वत की ओर जाना है। आफ्टर डंकिंग बैक इनटू हर टेंट सी इम्बर्ड क्राइंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin coats द ऑल द मेन वोर। और वह बोली कि मुझे कुछ अधिक गर्म कपड़े लेने चाहिए। तब वह झुककर टेंट में गई। टी स्टेन साइज मी अप एज वी क्लेम्बर्ड इनटू हिज कार एज ही डिक्लेयर्ड ड्रोकबा सर। तब वह झुककर टेंट में गई और एक लंबी बाहों वाला भेड़ की खाल का कोट लेकर बाहर निकली, जिसे सभी पुरुष पहनते थे। और जब हम उसकी कार में चढ़े रहे थे तो सेतन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वाह, हाँ, ड्रोकबा लग रहे हो श्रीमान। We took a shortcut to get off the चैंगटोंग। चैंगतोंग को पार करने के लिए हमने एक छोटा मार्ग लिया। सेतन knew a route that would take us southwest। सेतन एक ऐसा मार्ग जानता था जो हमें दक्षिण पश्चिम की ओर से लगभग ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड माउथ कैलाश, दक्षिण पश्चिम की ओर से लगभग सीधे कैलाश पर्वत की ओर ले जाएगा। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल fairly high mountain
पास्ड ही सेड। उस रास्ते में बहुत से काफ़ी ऊंचे पहाड़ दर्रे पार करने शामिल थे। वह बोला, बट नो प्रॉब्लम सर, परंतु कोई बात नहीं होगा श्रीमान। ही assumed us if there is no snow। उसने हमें विश्वस्त किया यदि बर्फ ना हुई तो। What was the likelihood of that? I asked, not knowing sir until we get there। उसकी कितनी संभावना है, मैंने पूछा। कुछ नहीं पता श्रीमान, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते। From the gently rolling hill of राऊ के कम घुमावदार पहाड़ों से होते हुए छोटा रास्ता हमने विशाल खुले मैदान के पार ले गया। The shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few graceless that would look up from nibbling the red pastures and prone before bounding away into the wood। राव के घुमावदार पहाड़ों से होते हुए छोटा रास्ता में विशाल खुले मैदान के पार ले गया, जिसमें केवल कुछ हिरणों को छोड़कर कुछ नहीं था, जो अपनी सूखी चारागाह में घास चरना छोड़कर हमें देखते और फिर छलांग मारकर शून्य में चले जाने से पहले क्रोध दिखाई देते। Further on, where the plains became more stony than grassy। आगे जाने पर जहाँ मैदान घास युक्त होने की अपेक्षा पथरीला अधिक था। A great herd of wild age came into view। जंगली गधों का बड़ा झुंड दृष्टिचोर हुआ। Satan told us we were approaching them long before they appeared। शेतन ने उनके प्रकट होने से बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि हम उसके समीप पहुंच रहे हैं। क्यांग ही सेड pointing toward a far off pall of dust। क्यांग, उसने सुदूर धूल के एक अवकरण की ओर संकेत करते हुए कहा। When we drew near, I could see the herd galloping in mass, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। Plumes of dust billowed into the crisp clean air। जब हम समीप पहुंचे तो मैंने इकट्ठे चौकड़िया पर रहे झुंड को देखा, जो एक दूसरे के साथ सिमटकर ऐसे घूम व मुड़ रहे थे जैसे किसी पूर्व निर्धारित रास्ते पर युद्धाभ्यास कर रहे हों। स्फूर्तिदायक स्वच्छ वायु में धूल के बादल लहरा रहे थे। As hills started to push up once more from the rocky wilderness,
जब पहाड़ पथरीली वीरान भूमि से पुनः और ऊंचे उठने शुरू हो गए, वी पास्ड सोलिटरी डॉग्स ट्रेंडिंग देयर फ्लॉक्स, तो हम अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए एकाकी ड्रोकबा गाड़ियों के पास से गुजरे। समटाइम्स मैन समटाइम्स ह्यूमन दीज वेल wrapped figure would pause and stare at our car। कभी पुरुष कभी औरतें भली भांति कपड़ों में लिपटे लोग रुककर हमारी कार की ओर देखते। occasionally waving as we passed when the track took us close to their animals। The sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle। और कभी कभी हाथ भी हिला देते जब हम गुजरे। जब रास्ता हमें उनके पशुओं के समीप ले जाता तो भेड़ों कपटी मुद्रा में आ जाती और तेज वाहन से बचने के लिए रास्ते से हटकर दूसरी ओर हो जाती थी। वी पास्ड नोम्ड्स डार्क टेंट पिक्चर्ड इन स्प्लेंडिड इलोलेशन। हम बंजारों के काले तंबुओं के पास से गुजरे जो शानदार एकांत में गड़े हुए थे। एजुअली विथ ए हग ब्लैक डॉग, और जिनके आगे प्रायः एक बड़ा काला तिब्बती कुत्ता पहरे पर खड़ा था। ए तिब्बती मास्टिफ स्टैंडिंग गार्ड। These beasts would cook their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights। जब इन जंगली पशुओं को हमारे आने का पता चला था तो ये जानवर अपना विशाल बड़ा सिर टेढ़ा कर लेते और हम पर दृष्टि गड़ा देते। As we continue to draw closer, they would explode into action, speeding directly toward us like a bullet from a gun and nearly as fast। जैसे ही हम उनके पास आते जाते वे एकदम टूट पड़ते और तेजी से सीधे हमारी ओर आते जैसे बंदूक से गोली छूटी हो और लगभग उतनी ही तीव्रता से। These shaggy monsters blacker than the darkest night। ये झबरीले राक्षसों जैसे भयंकर पशु जो काली रात से भी काले थे। एजुअली और ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बार्क्ड फुरियसली विथ मैसिव जॉस। सामान्यतः लाल पट्टे पहने होते थे और बड़े बड़े जबड़ों से खतरनाक रूप से भौंकते थे। They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to break and swerve। वे हमारे वाहन से पूर्णतः निर्भर थे और सीधे गोली की भांति छूटकर हमारे रास्ते में आ जाते, जिस कारण शैतान को ब्रेक लगाने पड़ते और अचानक मोड़ काटने पड़ते।
द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. कुत्ता लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा करता और हमें अपनी संपत्ति से बाहर छोड़ने के पश्चात ही धीमा पड़ता। It was not difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China. Imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. यह बात समझना कठिन नहीं है कि प्राचीन समय में रेशम मार्ग से तिब्बत से तोहफे के रूप में भयंकर तिब्बती मैस्टिफ कुत्तों को क्यों लाया जाता था और वे चीन के शाही दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में क्यों लोकप्रिय हो गए थे। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब हम बर्फ से ढकी पर्वतों को शिक्षित पर उभरते हुए देख सकते थे। We entered a valley where the river was wide and mostly closed with ice. हमने एक घाटी में प्रवेश किया जहाँ पर नदी चौड़ी थी और ज़्यादातर बर्फ से हटी हुई थी। Brilliant white and glittering in the sunshine, जो बिल्कुल सफ़ेद और धूप में चमक रही थी। The trail hugged its bank, रास्ता नदी के तट से सटा हुआ था। Twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley side closed in. रास्ता नदी के तट से सटा हुआ था और इसके घुमाव के साथ साथ मुड़ रहा था और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए घाटी की भुजाएं समीप आती गईं। The turns became sharper. एक तो क्लियर छपा नहीं है, पुरानी पुस्तक हो गई, सही से दिखाई नहीं दे रहा। The turns became sharper and the ride bumper. जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जा रहे थे, सेतन now in third gear as we continue to climb. सेतन गाड़ी तीसरे गियर में चला रहा था। मोड़ अधिक तीखे। The track moved away from the ice river, laboring through steeper slopes that sported big rocks daubed with paths of bright orange listen beach beneath the rocks. मोड़ अधिक तीखे और सफर अधिक हिचकोले वाला हो गया। रास्ता बर्फीली नदी से हटकर तीखी ढलानों में चढ़ने में श्रम कर रहा था, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों पर चमकीली नारंगी कई फिहुड़ता से पूती हुई थी। हंक ऑफ स्नो clung on in the near permanent sides. I felt the pressure building up in my ears. चट्टानों के नीचे लगभग अस्थायी छाया में बर्फ के गुच्छे लटके हुए थे। मुझे कानों में दबाव बढ़ता हुआ अनुभव हुआ। मैंने नाक पकड़ी और जोर से हुंकार कर उसे साफ कर दिया।
माई नोज, सॉर्टेड एंड क्लियर्ड देम, उसे साफ कर दिया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड एंड चेतन स्टॉपेड। हमने एक और तंग मोड़ पर घूमने का संघर्ष किया। और चेतन ने गाड़ी रोक दी। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel, as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. इससे पहले मैं समझ सकता कि क्या बात है, चेतन दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा चुका था। बर्फ, डेनियल बोला जैसे ही वह भी वाहन से बाहर निकल गया, और उसके ऐसा करने से एक हवा का झोंका अंदर आया। A swathe of the white tough stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail repaired. हमारे सामने रास्ते पर सफ़ेद पदार्थ की चादर बिछी थी, जो शायद 15 मीटर तक जाकर धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और कच्चा रास्ता फिर प्रकट हो रहा था। द स्नो कंटिन्यू ऑन अदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow patch. बर्फ हमारे दोनों ओर उससे ऊपर के खड़े ढलान को चिकना बना रही थी। किनारा इतना खड़ा था कि हमारी गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए बर्फ से ढके इस मार्ग घूमकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। I joined Daniel as Chetan stepped on to the encrusted snow and began to slide forward, stamping his foot from time to time to explain how steady it was. I looked at my wrist. We were at 5210 meters above sea level. मैं डेनियल के पास चला गया। जैसे ही चेतन कड़ी परत वाली बर्फ पर चलने लगा और आगे की ओर फिसलते हुए वह और समय समय पर पाँव मारकर देखता था कि यह बर्फ कितनी कठोर है। मैंने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। The snow did not look too deep to me, but the danger was not its deep. मुझे बर्फ बहुत गहरी नहीं लग रही थी, परंतु डेनियल ने कहा, so much as its icy top layer, if we slip off, the car could turn over. He suggested as we saw Chetan grab handful of dirt and flying them across the frozen surface. We क्या लिखा है, छोड़ो, इसको बता देता हूँ। वैसे उसकी गहराई से इतना खतरा नहीं था जितना
ऊपर की बर्फ़ की परत से था। ये मेरे किताब में दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट, आप लोग अपनी किताब खोल के बैठ जाओ। मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब में मिला लेना, ठीक है। 10 मिनट तक। जब हमने सेतन को मुट्ठियाँ भर भर कर रेत जमी हुई अस्ता पर फेंकते देखा तो डैनियल ने सुझाव दिया, यदि हम फिसल गए तो कार उलट सकती है। हम दोनों भी उसकी सहायता करने लगे और जब बर्फ़ पर मिट्टी फैल गई तो मैं और डैनियल सेतन का भार कम करने के लिए वाहन से बाहर ही रहे। वह वापस आया और फिर कार की धूल भरी बर्फ़ की ओर ले गया। उसने बर्फ़ वाली सतह पर कार रोकी और फिर धीरे धीरे पूरा फासला बिना कठिनाई महसूस किए पार कर लिया। अब देखो 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद वी स्टॉप्ड, वी मतलब हम स्टॉप्ड रुके, एट अनदर ब्लॉकेज। 10 मिनट बाद हम एक अन्य बाधा पर रुके। नॉट गुड सर, ठीक नहीं है श्रीमान, सेतन ने कहा। एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। जैसे ही उसने बाहर के दृश्य का सर्वेक्षण करने के लिए एक बार पुनः छलांग लगाई, इस बार उसके 'The slope was steep and studded with major rocks, but somehow चेतन negotiated them. इस बार उसने बर्फ से दूर घूमकर कार चलाने का निर्णय किया। ढलान खड़ी थी और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी थी, परंतु चेतन ने उसे किसी तरह से विफलतापूर्वक पार कर लिया। His four wheels drive vehicle lurching for one obstacle to the next. उसकी चारों पहियों पर चलने वाली कार एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच लड़खड़ाती रही। In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. ऐसा करने से वह एक कैंची मोड़ पार करने से बच गया और रास्ते पर वह वहां पहुंच गया जहां पर बर्फ नहीं गिरी थी। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. जब हम चमकती धूप में चढ़ते जा रहे थे तो मैंने अपनी घड़ी में फिर से देखा। We crept past 5400 मीटर and my head began to throb horribly. हम 5400 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. मेरा सिर बुरी तरह दुखने लगा। मैंने सोचा था कि श्रमिक कुछ दिन पहले मुझे छोड़कर चले गए हैं, परंतु वे काम पर लौट आए थे। मैंने अपनी पानी की बोतल से गट गट पानी पिया। माना जाता है कि
इससे तेज चढ़ाई में सहायता मिलती है। We finally reached the top of the pass at 5,515 मीटर्स। अंत में हम दर्रे की चोटी पर 5,515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। It was marked by a large crane of rocks festooned with white silk scarves and rigged prayer flags। उसके सफ़ेद रेशमी रिबन व झालदार प्रार्थना ध्वजों से सुसज्जित पत्थरों के बड़े स्तूप से चिन्हित किया गया था। We all took a turn round the crane in a clockwise direction as is the traditional। हम सबने स्तूप का घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में चक्कर लगाया जैसे कि परंपरा है। एंड सेतन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। सेतन ने अपने वाहन के टायरों की पड़ताल की। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्टियली अनक्रेव्ड टू द टॉप which emitted a loud hiss। उसने पेट्रोल की टंकी के पास रुककर उसके ढक्कन का पेंच आंशिक रूप से खोल दिया। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। उसमें से ऊंची हिंस की ध्वनि आई। इट साउंडेड डेंजरस टू मी मे बी सर। सेतन लाफ्ड बट नॉट स्मोकिंग। कम वायुमंडलीय दबाव ईंधन को फैलने दे रहा था। कम वायुमंडलीय दबाव ईंधन को फैलने दे रहा था। मुझे यह आवाज़ खतरनाक लगी। हो सकता है श्रीमान। चेतन हंसा। परंतु धूम्रपान ना करें। माई हेडेक सन क्लियर्ड एज वी करीड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। जब हम दर्रे के दूसरी ओर नीचे उतरने लगे तो मेरा सिर दर्द शीघ्र दूर हो गया। वह खुजली होने लगी। कहाँ पहुंचा था? It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch। जब हम भोजन के लिए रुके तो 2 बज गए थे। We ate not noodles inside a long canvas tent, part of a work camp created beside a dry salt lake। हमने एक तिरपाल के तंबू में गर्म नूडल खाए जो कि सूखी नमक झील के किनारे लगाए गए वर्क कैंप का हिस्सा था। द प्लाट्यू इज pockmarked with salt flats and brackish lakes westings of the Test Ocean, which bordered Tibet before the Great Continental Coalition that lifted it skyward। पठार पर
नमक व जमी हुई खारे पानी की झीलों के निशान स्थित सागर के अवशेष हैं जो महाद्वीपों की भिड़ंत से पहले तिब्बत की सीमा पर था, जिसने टकराव इसे आकाश की ओर उठा दिया था। दिस वन वाज ए हैव ऑफ एक्चुअलिटी men with pickaxes and shovels dragging back and forth in their long sheepskin coats and salt-incurred boots। यह हिस्सा लोगों के गतिविधियों का अड्डा था जो भेड़ की खाल के कोट पहने हुए, नमक की परत जमे जूते पहने, गैतियों व फवाड़े उठाए आदमी इधर उधर घूम रहे थे। ऑल ओवर sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt। अंधा बना देने वाली सफ़ेद झील से निकले वाले नमक के ढेर से लदे नीले ट्रकों की कतार की चकाचौंध से बचने के लिए सभी ने धूप के चश्मे लगा रखे थे। By late afternoon we had reached the small town of होर। तीसरे पहर हम होर के छोटे कस्बे में पहुंच गए। Back on the main coast west highway that followed the old trade route from Lhasa to कश्मीर, जो वापिस मुख्य पूर्व पश्चिम सड़क पर स्थित है, जो लवासा से कश्मीर के पुराने व्यापार मार्ग को जाता था। डेनियल हु वाज रिटर्निंग टू ल्हासा फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, सो चेतन एंड आई बड़े हिम फॉरवेल आउटसाइड ए ट्राइप रिपेयर शॉप। डेनियल जो लहासा लौट रहा था, उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई, इसलिए मैंने व चेतन ने उसे टायर मरम्मत की दुकान के बाहर से अलविदा कहा। We had suffered two punctures in quick succession on the drive down for the Salt Lake, and Chetan was eager to have them fixed since they left him with no spares beside. The second tire had not changed, had been replaced by one that was as smooth as my bald head। नमक की झील से उतरते समय एक के बाद एक शीघ्र ही दो पंचर हो गए थे और चेतन उनको ठीक कराने के लिए उत्सुक था, क्योंकि अब उनके पास कोई अतिरिक्त टायर नहीं बचा था। इसके अतिरिक्त दूसरा टायर जो उसने पहले वाले के स्थान पर लगाया था, वह मेरे गंजे सिर जितना चिकना था। वार्ड मेट स्टूडेंट। होर वाज ए ग्रीम मिसरेबल प्लेस। होर बड़ा क्रूप व कष्टप्रद स्थान था। देर वाज नो विजिटेशन whatsoever
जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, लाइब्रेरी स्केटर्स विथ ईयर्स, वाट वर्स जस्ट ये जो मिट गया है अपने किताब में देख लेना, हिंदी में बता देता हूँ। होर बड़ा कुरूप व कष्टप्रद स्थान था। वहाँ वनस्पति का नाम न था, केवल धूल मिट्टी, चट्टानों, वर्षों से एकत्रित कूड़ा कचरा भारी मात्रा में बिखरा हुआ था। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि यह नगर मानसरोवर झील के किनारे पर है, जो तिब्बत का सबसे पवित्र जल स्रोत है। एनिस्ट हिंदू एंड बौद्धिस्ट cosmology pinpoints मानसरोवर as the source of 4 great Indian rivers। प्राचीन हिंदू व बौद्ध विश्व ज्ञान में मानसरोवर को 4 महान भारतीय नदियाँ द इंदस, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत माना गया है। एक्चुअली वल्ली द सतलज follows from the lake, but the headwaters of the other all rise nearby on the flanks of Mount कैलाश। वास्तव में केवल सतलज नदी ही इस झील से निकलती है, परंतु अन्य सभी नदियों का उद्गम पास के कैलाश पर्वत की चोटियों से ही होता है। वी वेयर विदिन स्ट्रीकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वाज एगर टू फोरेग अहेड। हम इस महान पर्वत के बिल्कुल समीप था और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। बट आई हैड टू वेट, परंतु मुझे इंतजार करनी पड़ी। सेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्सवली केफ विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन। सेतन ने मुझसे कहा कि मैं होर के एकमात्र कैफे में जाकर चाय पी आऊं, जो कि नगर की अन्य इमारतों की भांति वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडो, जो कि नगर की अन्य इमारतों की भांति बुरी तरह रंग पोते गए कंक्रीट का बना हुआ था और उसकी 3 खिड़कियां टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट। उनमें से एक में से नजर आने वाले झील के सुंदर दृश्य ने इसके अकाल की पूर्ति करने में मदद की। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea। मुझे फौजी कपड़े पहने हुए एक चीनी युवक ने चाय परोसी, जिसने गिलास व चाय की थर्मस लाने से पहले गंदे चिथड़े से मेरी मेज पर ग्रीस सब और फैला दी। 1 मिनट स्टूडेंट।
1 minute student, give me 1 minute. हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे पश्चात, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी confinement and we drove past a lot more rocks and rubies westward to out of town toward Mount कैलाश। आधे घंटे पश्चात चेतन ने मुझे मेरे एकाकी कारावास से छुटकारा दिलाया और बहुत से पत्थरों व कूड़े करकचरे के पास से गुजर कर हम नगर से बाहर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। My experience in horror came as a stark contrast to accounts I had read of aerial travel. First encounters with Lake मानसरोवर, झील मानसरोवर को पहली बार देखने के पश्चात पूर्व यात्रियों के जो वर्णन मैंने पढ़े थे, horror में मेरा अनुभव उनसे बिल्कुल विपरीत था। एकाई कांगुची, ए जापानीज monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। एक जापानी भिक्षु एकाई कावाकुची जो वर्ष 1900 में यहाँ आया था, इस झील की पवित्रता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि फूट फूट कर रोने लगा। एक कपल ऑफ 2 years लेटर, 2 वर्ष पश्चात इस पवित्र एक कपल ऑफ years लेटर द होलोड वाटर हैड ए सिमिलर इफेक्ट on Sivan Hidden, a Swede who was not prone to sentimental outbursts। 2 वर्ष पश्चात इस पवित्र जल का स्वीडन के स्वेन हेडिन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा था, जो इस प्रकार की भावुकता प्रकट करने का आदी होना ही था। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 PM जब हम दोबारा चले तो अंधेरा हो गया और रात के 10:30 बजे। We drove up outside a guest house in Churjan for what turned out to be another troubled night। 10:30 बजे हम डारचेन के गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे और यह रात मुसीबत भरी सिद्ध हुई। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more। होर के कस्बे से मार्ग में पड़ने वाले खुले कचरे के ढेर के आसपास घूमते हुए if through be told it had never quite disappear with my herbal tea। घूमते हुए मुझे जुकाम फिर से हो गया था। यद्यपि सच कहूँ तो जड़ी बूटियों की चाय से मेरा जुकाम कभी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। One of my
nostril was blocked again, and as I lay down to sleep, I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. मेरी एक नासिक पुनः बंद हो गई थी, और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे विश्वास न था कि दूसरी नासिक से मुझे प्रातः ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। माई वॉच टोल्ड मी आई वाज एट 4760 मीटर्स। मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि मैं 4760 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉज नॉट मच हाइयर देन रेवू। यह स्थान रेवू की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सर्वल टाइम्स एवरी नाइट। और वहाँ पर भी मैं हर रात कई बार ऑक्सीजन के लिए छटपटाता रहता था। आई हैड ग्रोन accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still screams me। अब तक मैं रात की इन परेशानियों का अभ्यास हो चुका था, लेकिन वे मुझे अभी भी डराती थी। Tired and hungry, I started breathing through my mouth after a while। थका हुआ व भूखा मैंने मुंह से सांस लेना आरंभ कर दिया। I switch to single I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly। कुछ समय पश्चात पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर आने दे रही थी, परंतु ज्यों ही मुझे नींद आने लगी, मैं यकायक जाग गया। समथिंग वाज रॉन्ग माई चेस्ट फील्ड। कुछ गड़बड़ थी। माई चेस्ट फील्ड, मेरी छाती पर। माई चेस्ट फील्ड स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप। मेरी छाती पर विचित्र सा भारीपन अनुभव हो रहा था। ए मूवमेंट डैट क्लियर्ड माई नसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट। क्यूरियस आई थॉट। और मैं उठ बैठा। उसी क्षण इस हरकत से मेरे नाक का रास्ता तुरंत साफ हो गया और छाती में भी आराम मिल गया। कैसी विचित्र बात है, मैंने सोचा। अब इसके अगले पार्ट में इसके आगे